क्या बीजेपी को आनंद मोहन ने संदेश भेज दिया? क्या आनंद मोहन ने वाकई में बीजेपी को संदेश भेजना शुरू कर दिया है कि हम आपके साथ रहेंगे? आनंद मोहन को लेकर के लगातार पिछले 10-12 घंटों से खूब खबर चल रही है कि आनंद मोहन शिफ्ट हो सकते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है। भीतर की बात में हम वैसे विषयों पर चर्चा करते हैं जो पर्दे के पीछे राजनीतिक गलियारे में चल रही होती है। वर्तमान में आनंद मोहन ने जिस प्रकार आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा के ठाकुरों वाली कविता पर जो माहौल बना है, आनंद मोहन ने इसका जम के विरोध किया है। एक तरीके से कहें तो बिहार के राजनीति में ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर राजपूत हो चुका है। ऐसे में आरजेडी जहां एक तरफ A to Z की पार्टी कर रही है, वो चाहती है कि A to Z की पार्टी हम बना कर रखें, लेकिन महागठबंधन की सरकार में जहां आनंद मोहन के जदयू में आने की खबरें मिली, लेकिन जैसे ही आनंद मोहन ने आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा का विरोध किया, ये चर्चाएं चलने लगी कि आनंद मोहन जो है वो जल्द ही जदयू और आरजेडी को छोड़ेंगे, किसी नई पार्टी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि आनंद मोहन से जब इस विषय में पूछा गया तो कई बार उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक नया जीवन कहीं ना कहीं हमें दिया है, जेल मैनुअल में बदलाव किया और हमें निकाला। ऐसे में क्या इस तरीके से विवादित बयान देने के बाद जो आरजेडी जदयू सामने आई है, ऐसे में भीतर की बात में कुछ और चल रहा है क्या? बाबा से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या बीजेपी को आनंद मोहन ने संदेश भेज दिया है, कभी भी नीतीश खेमे में भूचाल आ सकता है। बाबा के पास चलते हैं। बाबा, क्या आनंद मोहन ने वाकई में बीजेपी को संदेश भेजना शुरू कर दिया है कि हम आपके साथ रहेंगे, आरजेडी और जदयू छोड़ने वाले हैं? रत्नेश, आप एक बड़े कार्यक्रम से आ रहे हैं जहां कार्यक्रम में राजपूतों की एक बड़ी लॉबी जुटी थी। जी जी, राजपूतों ने हुंकार भरा। बिल्कुल। और ये गाइड करने वाले, इसको लीड करने वाले जदयू के नेता थे जी, संजय सिंह, जो MLC भी हैं। इस कहानी को यहीं छोड़ करके हम पीछे थोड़ा लौटते हैं, इसलिए कि भीतर की बात है। जी, तो भीतर से बातें निकालना होगा। आप याद कीजिए, जब आनंद मोहन जेल से बेल पर आए थे, बेटी की शादी थी, बेटा का शादी था, और इन दोनों शादी में जिस तरह से राजपूत नेताओं का जुटान हुआ था, ये किसको याद नहीं है? कई लोगों को तो बेटा के शादी में टिकट कटा करके बुलाया गया था दूसरे राज्यों से। तो ये सारी बातें नजर आ रही थी और इसके पीछे का कारण सबको पता है कि ये बात अब तय हो चुकी थी कि आनंद मोहन जेल से अब रिहा हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। उसके लिए सरकार जो है मैनुअल बना रही है, मैनुअल में चेंजेज ला रही है, ये सब हो गया। इसके बाद जो कहानी रची जाने लगी वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट थी। उसी कहानी का आज असर आपको देखने को मिल रहा है। कहानी की शुरुआत होती है कि जब शादी ब्याह में मेल जोल का कार्यक्रम शुरू हुआ, तो एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल के लोग ये समझ रहे थे कि आनंद मोहन मेरे हैं, मेरे साथ आएंगे, क्योंकि उनका पुत्र जो है राष्ट्रीय जनता दल में ऑलरेडी पहले से विधायक हैं। दूसरा, जदयू ये समझ रही थी, चूंकि ललन सिंह खुद गए थे और एक देखे नहीं होंगे स्पेशल गाड़ी जो था, जी, दोनों उसमें बैठ करके और मीडिया से बात कर रहे थे, अरे तो मेरे हैं, तो ये हैं, तो हम लोग का बहुत पुराना दोस्ती है। ये सारी बातें हो रही थी, जबकि आपको पता है कि आनंद मोहन की गिरफ्तारी, उनके ऊपर इतने लंबे केस, ये सब का जिम्मेवार कौन है? जी बिल्कुल, ये भी बातें सभी जानते हैं। लेकिन खैर, जो दावा था ललन सिंह का, पार्टी के अध्यक्ष थे, तो उनका दावा भी वाजिब बनता था। तो जदयू कहती थी कि मेरे हैं। इस बीच में आपने देखा होगा कि जो आंख नाक कान है बिहार में, भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी, वो भी जाकर के मिले थे और उन्होंने कहा था कि मेरे हैं। बिल्कुल, तस्वीरें वायरल हुई थी बहुत ज्यादा। पप्पू यादव ने जितना भी दोनों के बीच में अदावत थी, सबको भुला करके वहां गए और कहे कि अरे हम लोग सब दोस्त हैं। यानी कि माहौल को बदलने की कोशिश की गई। लेकिन राजनीति में बिना स्वार्थ के कुछ होता नहीं है, गिव एंड टेक फॉर्मूला है। आनंद मोहन को सिर्फ एक कुर्सी, एक सीट, एक सांसदी नहीं चाहिए। आनंद मोहन का परिवार करीब 6 लोगों का, 7 लोगों का, आधा दर्जन लोगों का परिवार है। इस परिवार में सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, क्योंकि इतने दिनों तक जो जेल में रहे हैं तो सबका भरपाई करना है, ये दिमाग में बैठा हुआ बात। तो आनंद मोहन को भी चाहिए। संभावित है कि उनको राज्यसभा भेजा जाए, इसलिए कि जीभ उछालने वाली बात तो राज्यसभा में कहा है। जी। जब जाएंगे वहां तभी तो जीभ उछालेंगे, और खास करके तब और ज्यादा
मजबूत स्थिति होगी जब वो भाजपा की तरफ जाए या जदयू की तरफ जाए और भाजपा जदयू एक साथ हो। मैं बड़ी बात कह रहा हूं जी, बिल्कुल बिल्कुल, कि वो भाजपा के साथ हो या जदयू भाजपा मिली हुई हो तो जदयू की तरफ से जाए, तभी ना उछाल सकते हैं, वरना उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। रमेश बिधूड़ी को देखे ना रहे हैं, भाजपा का इसलिए ना जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं। जी जी बिल्कुल। इस देश को ही बांट दे रहे हैं, मुस्लिमों को लेकर के क्या कह रहे हैं, सबको ही ने देखा है, तो ओपन मंच पर है। लेकिन इन सारी बातों के साथ जो चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं ने इधर पिछले कुछ दिनों में, मतलब 48 घंटों में काफी माहौल को गर्मा दिया है। बिल्कुल। ये बातें रत्नेश एक सप्ताह के बाद आने का मतलब कुछ होता है, और इसके पीछे की कहानी अगर बताई जाए तो आनंद मोहन ने मैसेज जो बीजेपी को भेजा है वो जदयू से, राष्ट्रीय जनता दल से, दोनों से नाराज हैं जी। कांग्रेस की तरफ उनका कोई रुख ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए विकल्प क्या बचता है? भारतीय जनता पार्टी जी। आज भी राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, बड़े नेता माने जाते हैं। उनकी बात न तो अमित शाह काटते हैं और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल अपने पुत्र को भेजे हैं। और जो हमारी जानकारी है, चाहे कोई कितना भी दावा कर ले, आनंद मोहन भी उस मीटिंग के हिस्सा थे। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, बहुत विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं, जो उनके फोटो, जो उनके पुत्र का फोटो आया है, उसमें आनंद मोहन भी शामिल। बिल्कुल, आनंद मोहन उस बैठक का हिस्सा है। राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात हुई है। सिर्फ फोटो उनके छोटे बेटे का इसलिए लाया गया है कि वो किसी पार्टी में अब तक नहीं है और न किसी पार्टी ने उन पर दाव लगाया है। बात जो इंटरनल है वो ये है जी। आनंद मोहन को लेकर के लगातार पिछले 10-12 घंटों से खूब खबर चल रही है कि आनंद मोहन शिफ्ट हो सकते हैं। हमने भी खबर चलाया है, हमारे पास जो जानकारी मिली कि आनंद मोहन को का इतना जो गिरभांसेज है, इतना शर्त है, कौन पूरा करेगा? 6 को टिकट कौन देगा? कोई देने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी पार्टी बनाएंगे, एक चर्चा ये भी है। लेकिन जो हमारे तक खबर आई है, उस खबर में कहीं ना कहीं नीतीश खेमे में एक बड़ी भूचाल आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अच्छा, मतलब एक तरफ जो आनंद मोहन और ललन सिंह की दोस्ती चल रही थी, उस दोस्ती में अब तक नीतीश कुमार ने कोई भी शब्द नहीं कहा है। राजपूत वोट उनको चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि राजपूत वोट चाहिए, इसीलिए उन्होंने 3 टीम बनाई थी। 3 राजपूत समूहों को बना करके अलग अलग पूरे बिहार में भ्रमण कराया था, जिसका नतीजा भी निकल गया कि संजय सिंह ने महाराणा प्रताप की जयंती मनाई। उसके बाद से धन्यवाद यात्रा पर जा रहे हैं कि सब लोगों के प्रयास से महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी। इसका वो श्रेय भी देते हैं मुख्यमंत्री को। तो एक तरफ जहां राजपूतों का वोट चाहिए, वहीं दूसरी तरफ जो राजपूत वर्तमान में हैं, जो लगातार अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा नीतीश कुमार और जदयू को दे चुके हैं, उनका क्या होगा? सब में असुरक्षा की भाव आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में राजपूत नेताओं में भयंकर नाराजगी है आनंद मोहन को लेकर के, और नीतीश कुमार ऐसा कोई फैसला नहीं कर सकते हैं जिससे अधिकांश लोग नाराज हों एक के चलते जी। तो ऐसी स्थिति में अब तक उन्होंने किसी भी तरह का कोई साइन नहीं दिया है। इसके साथ साथ संजय सिंह का अलग बयान आपको नजर आ रहा होगा। संजय सिंह तो जाते हैं सहरसा, उन्हीं के गढ़ में जाकर के धन्यवाद यात्रा करते हैं। बांका में किया है 2 दिन पहले उन्होंने। क्या बोले हैं सब कुछ सुना है। बिल्कुल, किसी का नाम नहीं लेकर के भी उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। बिल्कुल। इसके बाद शाहाबाद क्षेत्र में जा रहे हैं जहां के कुंवर सिंह हैं। तो ये सारी बातें क्या इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं आनंद मोहन को उतनी तरजीह नहीं मिलनी है जदयू में जितना वो चाहते हैं और जितना उनका डिमांड है वो पूरा हो। एक तो नीतीश कुमार का डिमांड पूरा होगा कि नहीं होगा, ये वो समस्या है। इंडिया गठबंधन में कितना सीट मिलेगा? आनंद मोहन को अगर 1 सीट दे दें तो ये गनीमत होगी, क्योंकि 16 को उनके पहले से सांसद बैठे हुए हैं। वो क्या करेंगे? वो भी तो इंतजार में होंगे। बिल्कुल टिकट मिले, बिल्कुल। सबको नीतीश कुमार कह रहे हैं घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। उसमें से किसी को काटेंगे तो अलग हो जाएगा, बवाल है, अलग बवाल है। तो ऐसी स्थिति में ये चल रहा है। दूसरी तरफ ललन सिंह का अलग मामला है। ललन सिंह ने डिफेंड भी किया है, आपने देखा होगा। ये जो ठाकुर वाला विवाद है, उस विवाद में डिफेंड भी किया है। और ये भाषा बोल रहे हैं लालू प्रसाद वाली। लालू यादव ने भी तो कल मनोज झा का समर्थन किया। बिल्कुल, नीतीश कुमार से मिलने के बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की जो मुलाकात हुई, 24 घंटे में 2 बार मुलाकात हुई। इस मुलाकात के पीछे की कहानी आप समझ सकते हैं। ये मुलाकात न तो सरकार को बेहतर ढंग से लाने की थी, न नीतीश कुमार के भागने और रहने से थी, न ही मंत्रिमंडल विस्तार की थी, न किसी और बात को लेकर के थी।
ये बैठक सीधी थी कि ललन सिंह के साथ ट्यूनिंग बना करके चलिए, बाकी लोगों को साइड कीजिए। यानी कि ललन सिंह का ट्यूनिंग लालू प्रसाद से है, इसलिए ललन सिंह का ट्यूनिंग बना रहना चाहिए नीतीश कुमार से, तभी कुछ खेल हो सकता है। या ललन सिंह अपनी क्षमता के अनुरूप जदयू में बड़ा विस्फोट कर दें, जो कि असंभव सा लगता है। अशोक चौधरी और ललन सिंह विवाद में भी बहुत सारी बातें नजर आ रही हैं, ऐसा नहीं लग रहा है। और ये सब चीजें आनंद मोहन नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि वो भी पुराने नेता हैं। अपने 18 साल की उम्र से ही उन्होंने जेल जाकर के और जेपी आंदोलन में बहुत कुछ दिखाया है। जी। तो उनको ये बात पता है कि ललन सिंह अगर वादा भी कर दे तो उसको भरपाई होगी, उसकी पूरा होगा कि नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक तरफ जहां मनोज झा विवाद चल रहा है, अन्य बातें चल रही है, वहीं अशोक चौधरी और ललन सिंह विवाद कहीं ना कहीं इस तरफ घूम रहा है कि ललन सिंह को छोड़ करके मुख्यमंत्री का ध्यान अशोक चौधरी की तरफ। बिल्कुल। आज अशोक चौधरी का एक और बयान आया है, रमेश बिधोड़ी का पुराना सब फाइल खोलना शुरू किए हैं। इसका मतलब क्या है कि वो कुछ संदेश देना चाहते हैं, और जो जिस पार्टी की तरफ संदेश दे रहा है समझिए कि उसका कुछ ना कुछ है। यहां तक कि आपने देखा होगा कि ये चिराग पासवान ने भी अभी बयान दिया है कि कोई ना कोई नीतीश कुमार का जो गुप्तचर है वो बीजेपी के मंत्रिमंडल में शामिल है। ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन इस बीच में आनंद मोहन के बीजेपी में जाने, वहां संदेश भेजने वाला मामला काफी तेजी से आगे बढ़ा है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि उनके पूरे परिवार को, जो राजनीति में है, जो नहीं है, जिसको कोई मतलब राजनीति से नहीं है, उन सारे लोगों का बयान कहीं ना कहीं आया है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं ये लोकालोकी हुआ है, ये बातों को लोक लिया गया है। और ये कब लोका गया है, तो कई बार इसकी चर्चा हो चुकी। खुद संपादक नमन मिश्रा जी ने इस बात की चर्चा की थी कि जब आनंद मोहन जाते हैं लालू प्रसाद से मिलने के लिए, नहीं मुलाकात, और लालू प्रसाद के दरवाजे पर खड़ा होकर के हॉर्न बजाते रह जाते हैं, लेकिन गेट की तरफ से कोई ताकता भी नहीं के गाड़ी की तरफ। उसके बाद ये मैसेज भिजवाते हैं, उस मैसेज का भी कोई जवाब नहीं आता है घंटों तक। तब ये वापस आते हैं और ये नाराजगी वहीं से शुरू होती है। इसके पीछे और भी कई कारण हैं, जिस तरह से आनंद मोहन के पुत्र जो चेतन आनंद हैं, विधायक हैं शिवहर से, उनको लेकर के, उनको पार्टी में उनके सक्रियता को लेकर के, ये सारी बातें घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं इस तरफ जा रही है कि ये परिवार जो है, जब जदयू से पूरा फुटेज नहीं मिल रहा था तो आरजेडी की तरफ शिफ्ट होना चाह रहा था, लेकिन आरजेडी में भी उन लोगों को कोई सम्मान नहीं मिला, कोई भाव नहीं मिला। तो अब जो है पूरा परिवार हमलावर हो गया राष्ट्रीय जनता दल पर। और राष्ट्रीय जनता दल पर हमलावर होने का मतलब होता है कि या तो आपका ध्यान बीजेपी रखे या फिर जदयू रखे, या फिर दोनों मिल करके रखे। तो कहीं ना कहीं आनंद मोहन का सीधे स्ट्राइक जो करना था वही करना था। चेतन आनंद को सबसे पहले उन्होंने आगे बढ़ाया, जिससे कि विवाद हो, क्योंकि वो उसी पार्टी के विधायक हैं। उसके बाद उन्होंने खुद मोर्चा संभाला, उसके बाद बेटी ने मोर्चा संभाला, उसके बाद दामाद ने मोर्चा संभाला। और इन सब के मोर्चा संभालने में बेटा के साथ वो जाकर के दिल्ली में राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रहे थे। संपादक नमन मिश्रा जी ने बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात कही और भितरिया बात कही है कि आनंद मोहन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और अपनी पार्टी भी बना सकते हैं, जिससे कि इनके पूरे परिवार को टिकट भी मिल जाए और भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट भी करे। राजपूत वोट सबको चाहिए या राजपूत वोट कटना चाहिए। तो ये मतलब बीजेपी के साथ राजपूत वोट हमेशा रहता है, तो हो सकता है कहीं बीजेपी को फायदा हो इससे। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के साथ राजपूत वोट है। आप देख रहे होंगे सांसद बिहार में सबसे अधिक राजपूत ही हैं जी। इन सारी बातों में जो नीतीश कुमार ने शुरुआत किया था, ललन सिंह ने शुरुआत किया, नीतीश कुमार की नहीं, ललन सिंह ने जो शुरुआत किया था, और ललन सिंह के साथ साथ अगर लालू प्रसाद भी साथ में हो जाए और राजपूत आनंद मोहन उनके साथ हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कष्टकारक होगा। बिल्कुल कष्टकारक है। इसलिए आनंद मोहन जब इन लोगों से पूरा फुटेज नहीं मिल रहा है, और इसका फायदा भी तो लेंगे ना, ये तो गिव एंड टेक है। अगर आपको राजपूतों का वोट चाहिए, आनंद मोहन चाहिए, तो आनंद मोहन की शर्तों को ही मानना पड़ेगा। वो टिकट वाली फिर बिल्कुल मामला फंसेगा वहां। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं इनको पत्नी को टिकट चाहिए, दामाद खुद के लिए राज्यसभा चाहिए, क्योंकि जीव वही ना उछालेंगे जाकर के। उसके बाद इनके बेटा को भी सांसद बनना है, चेतन आनंद को, शिवहर से पूरा एकदम दिमाग लगाए हुए हैं। वैशाली में इन लोगों का पूरा नजर है,
छोटे बेटा को इनको या तो एमएलसी बनाइए या बिहार में रखिए चेतनानंद के जगह पूरा पर। परिवार राजनीति में जाना चाहता है। बिल्कुल, बेटी को सांसद बनना है या विधायक बनना है, ये सब कुछ मिला जुला करके आनंद मोहन का ये पूरा का पूरा जो है वो पूरा दो ही जगह हो सकता है, या तो अपनी पार्टी बनाए या भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी गोद में ले ले, जिससे कि राजपूत वोट, वो जानती है भारतीय जनता पार्टी की बिखरे नहीं, इसके चलते आनंद मोहन को अपने पाले में ले सकती है। और राजनाथ सिंह से मुलाकात इशारा इसी तरफ कर रही है। हम चाहेंगे कि आप लोग पीछे जाकर के संपादक नमन मिश्रा जी का एक एपिसोड है, गेम बड़ा है, उसको देखिएगा जरूर, क्योंकि उसमें आपको विस्तृत जानकारी है। और उसी जानकारी का ये जो हम आपके पास लेकर के उसको आगे कड़ी को बढ़ाते हुए कि आनंद मोहन की बातचीत राजनाथ सिंह से हो गई है। खबर यह है कि आज चूंकि पितृपक्ष शुरू हुआ है, तो किसी भी समय, वो पूर्णमासी भी है, तो किसी भी समय वो अचानक से रात के अंधेरे में भी हो सकता है कि ज्वाइन कर ले, या फिर पितृपक्ष खत्म होते ही ये मामला जो है भाजपा की तरफ सीधे एरोप्लेन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और मिसाइल की तरह सीधे आकर के बिहार में लैंड करेगा। चलिए, तो बीजेपी के संपर्क में जो आनंद मोहन है उनका पूरा परिवार होने को है, और जल्द ही बिहार में कुछ बड़ा गेम हो सकता है आनंद मोहन को लेकर। बीजेपी क्या आनंद मोहन को अपने तरफ खींचती है, या फिर जदयू जो राजपूत वोट बैंकों को लेकर एक नया समीकरण तैयार करने के लिए आनंद मोहन को जेल से छुड़वाती है? क्या आनंद मोहन को दूसरे दल में जाने से नीतीश कुमार, ललन सिंह रोकने में सफल होंगे या फिर नहीं? ऐसे ही तमाम चर्चाएं लगातार हम करते रहेंगे। आप भी अपनी राय रखिएगा, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।